प्रभात वार्ता की जो टीम है पहुंची है आज पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी में। यहाँ पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी के जो चेयरमैन है विवेक गुप्ता जी, स्वाभाविक है कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से इन्होंने काम किया है वह अग्रणी है, ये कोई कहने की बात नहीं है। और आज एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है सीताराम शर्मा जी की, मेरे कलम मेरे पन्ने। उस कार्यक्रम का पूरा आयोजन विवेक गुप्ता जी ने स्वयं किया था। साथ ही जो यहाँ पे एक बड़ा एक कॉन्फ्रेंस रूम या हॉल कह लीजिए, जहाँ हिंदी के लिए इन्होंने एक लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये भी एक अमूल्य काम किया है जो हिंदी भाषा भाषियों के लिए कोई एक वरदान स्वरूप है। हमारे साथ विवेक गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात वार्ता में। सर, पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम था पुस्तक का विमोचन और हिंदी एकेडमी में विमोचन था, इसका किस तरह से ये आपके दिमाग में आया कि ये मुझे करना चाहिए? ये हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री है सुश्री ममता बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ लोगों का वास है, उसमें से 2.5 करोड़ से अधिक हिंदी भाषा भाषी हैं। और दीदी को हमेशा ये लगता है कि जो हमारे हिंदी भाषा भाषी भाई हैं, कोई भी कारण से इन भाषा के कारण खासकर इनका जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो रुक नहीं जाए, वो होता ही रहना चाहिए। तो जैसे बंगला एकेडमी है, उर्दू एकेडमी, उसी तरह हिंदी एकेडमी भी थी, बट वो मनोपसा था। दीदी ने उसको 2 साल पहले 5 करोड़ रुपया का एक फ़ंड दिया, हम लोगों को दफ्तर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। ये जो हॉल है इस पर भी काम चालू हो रहा है। कुछ उसमें छोटी छोटी त्रुटियाँ रह गई हैं, नहीं तो ये अब हॉल इसीलिए तैयार है ताकि हिंदी भाषा भाषियों की जो भी कार्यक्रम हो, जो साहित्यिक नेचर में, एकेडमी के नेचर के कार्यक्रम हो, वो यहाँ हो सके। निजी कार्यक्रमों के लिए नहीं है ये जगह। और हम लोग दीदी ने एक और हम लोगों को जो उपदेश दिया था कि हिंदी एकेडमी जो है वो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी है, वो कलकत्ता हिंदी एकेडमी नहीं होनी चाहिए। उसी सिलसिले में हम लोगों की अब ये है कि साल में 3 मीटिंगें तो कम से कम होती हैं, एक कलकत्ता, एक आसनसोल, एक सिलीगुड़ी। जिस इसी श्रृंखला में 14 नवंबर को हमारी अगली मीटिंग रानीगंज में है। आसनसोल मतलब आसनसोल के आसपास, सिलीगुड़ी के आसपास। हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, ड्रामा शोज़ करते हैं, नाटक फेस्टिवल्स कर रहे हैं, ये वर्तनी की प्रतियोगिता कर रहे हैं, और भी स्टोरी राइटिंग, पोइट्री राइटिंग से लेकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। पुस्तक विमोचन भी जो है ये भी साहित्य एकेडमी, एक साहित्यिक एकेडमी है जो हिंदी एकेडमी है, उसका एक स्वरूप होता है। तो जैसे सीताराम शर्मा जी ने हम लोगों को पूछा कि भाई क्या हम एकेडमी में आके इस किताब विमोचन कर सकते हैं? हम बोला जी ज़रूर करिए, हम आपको जगह प्रोवाइड कर देंगे और हम लोग होस्ट कर देंगे आपको, बट बाकी सब काम आपको करना है। और उसी श्रृंखला में कोई भी आज हम किसी भी ऑथर को हम स्वागत करते हैं कि वो अगर आए, अगर यहाँ पर अपने इस जगह का उपयोग हिंदी भाषा के साहित्यिक या किसी भी हिंदी भाषा के उत्थान के लिए अगर हो तो हमको इस जगह को प्रयोग करने में कोई असुविधा नहीं। संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जब से आपने हिंदी अकादमी का ये पदभार ग्रहण किया उसके बाद क्या क्या कार्य हिंदी अकादमी के द्वारा हुए? जी, हम लोगों ने 4 मेन एरियाज़ पे फोकस किया। एक है हमारा नाट्य, मतलब या जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। एक है उत्सव, मतलब जो भी हमारे हिंदी भाषा भाषी के 30 त्यौहार होते हैं। अभी कल ही हम लोग छठ पूजा से भी है, दिवाली भी है, और भी जो छोटे मोटे जो हमारे 30 त्यौहार लुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में। तीसरा है साहित्य, जिसमें हम लोग ये आज बुक लॉन्च से लेकर बाकी सब काम भी करेंगे। और मेन जो सबसे बड़ा वो है भाषा, ताकि हिंदी भाषा में जो इतना बड़ा काम हो रहा है चारों तरफ, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। आज छोटी छोटी चीज़ें, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग, अब यूनिवर्सिटी में आप भाषा का ज्ञान तो हो जाता है बट टाइपिंग का ज्ञान नहीं हो पाता है। उसी तरह जैसे साहित्य में हम लोग करते हैं कविता लिखना, कविता बोलना, कविता सुनना सबको अच्छा लगता है, मगर कोई कविता लिखेगा ही नहीं तो बोलेगा कौन और सुनेगा कौन? तो वो सब काम हम लोग यहाँ एकेडमी में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। आगे के क्या कार्यक्रम है यदि कुछ हमें बता पाएँ? हम लोग 14 नवंबर को हमारा एक वर्तनी प्रतियोगिता आसनसोल में है, करीब करीब वहाँ के 100 स्कूलों में बच्चों के बीच में है। उसके बाद हर महीने एक नाट्य उत्सव हो रहा है, एक नाटक का ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रहा है, जहाँ पर हम लोग हिंदी में कैसे डायलॉग दिया जाता है, कैसे टाइमिंग, कैसे वो है। साहित्य में हम लोग एक स्टोरी, मतलब कहानी कैसे लिखी जाती है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे काम होता जाएगा। जो 14 तारीख को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बहुत सारे जो भी पेंडिंग प्रस्ताव हैं वो लिए जाएंगे, उन पर फिर हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभात वार्ता को समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। स्वाभाविक है कि सन्मार्ग के कर्ता धर्ता
एक ऐसे व्यक्ति को हिंदी एकेडमी का पदभार दिया गया है जो स्वाभाविक है कि हिंदी का ज्ञाता हो, और ये हो भी क्यों ना जब उन्होंने लगातार अपने अनुभव से, अपने कार्यों से लोगों को प्रोत्साहित किया है, हिंदी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है। सिर्फ यही नहीं, ये जोड़ा सांको विधानसभा के विधायक भी हैं, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। और जिस तरह से इनका नाम है विवेक, स्वाभाविक है कि अपने विवेक से हिंदी एकेडमी को निश्चय ही ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।